महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा एक जिज्ञासा है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जम्मू कश्मीर से महा रेजिमेंट बटालियन के एक फोर्स के जवान आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म संसार क्षेत्र में 4 प्रकार के होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से 3 प्रकार के होते हैं। संसार क्षेत्र के कर्म, पहला कर्म, दूसरा कुकर्म, तीसरा सुकर्म और चौथा निष्काम कर्म। और आध्यात्मिक क्षेत्र से क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अब सुनिए कि कर्म किसे कहते हैं। जिस इंसान को जो भी ड्यूटी मिली हुई है, उस क्षेत्र में उसे पूर्णतः जैसी ड्यूटी है लगन के साथ कर्म करना चाहिए, जिससे उसका अच्छा फल मिले। जैसे आपकी नौकरी लगी हुई है, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, तो 8 घंटे की ड्यूटी है, तो लगन के साथ आप फोर्स के जवान हैं, आप देश की रक्षा करने वाले हैं, तो लगन के साथ अपने को एकदम बलिदान स्वरूप हो करके कि मेरी देह मिट जाए ठीक है, लेकिन मैं अपने सरकार के वादे को पूरा करके ही रहूंगा, जिसलिए मेरी ड्यूटी बनी हुई है। जिसका बिजनेस है वो लगन के साथ सुबह में 9 बजे दुकान खोले तो रात को 9 बजे ही बंद करे, लगन के साथ दुकान देखे। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, वे भी लगन के साथ नौकरी करें। जो अध्यापक हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले, वे लगन के साथ बच्चों को विद्या दान दें, क्योंकि आप उसी विद्या के बदौलत अध्यापक बने हुए हैं। तो आप आगे आने वाली पीढ़ी को विद्या दान अवश्य करें, क्योंकि वह बच्चा जब आगे जाएगा तो आपके गुणों का गुणगान करेगा कि फला अध्यापक ने मुझे पढ़ाया था। और आपसे कभी भेंट हो जाएगी तो आपको वह प्रणाम भी करेगा। इसलिए अध्यापक लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, जिससे उनका विकास हो। अब सुनिए कि कुकर्म किसे कहते हैं। कुकर्म अर्थात बुरा कर्म, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, पापाचार करना, पुण्य से जरा सा भी भेंट नहीं है, दूसरे को सताना, निंदा करना, यह कर्म कुकर्म कहलाता है। इस कर्म से इंसान की हानि होती है, उनके चरित्र का विनाश होता है, संसार में उनका नाम कोई अच्छे ढंग से लेना नहीं चाहता है। यदि कोई उनकी बात भी चलाता है तो लोग मना कर देते हैं कि ऐसे आदमी का आप नाम मत लीजिए। सुकर्म किसे कहते हैं? जो अच्छे कर्म हैं, यानी भगवत भजन। भगवत भजन के साथ पूजा पाठ, यज्ञ हवन, जप तप, संयम से रहना, नियम से रहना, पालन करना, बड़े लोगों की आज्ञा का, संत महात्माओं की सेवा करना, उनके आश्रम पर जाकर के आश्रम की सेवा करना, सद्गुरु का ध्यान करना, सद्गुरु की पूजा करना, उनके द्वारा बताए हुए नाम का भजन करना, यह सुकर्म कहलाता है। लेकिन इनमें सबसे अच्छा कर्म कौन है? जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। वह कर्म है बिना किसी प्रकार की इच्छा के, यानी किसी प्रकार की इच्छा न हो, किसी प्रकार की इच्छा न रख करके जो कर्म किया जाता है वह निष्काम कर्म कहा जाता है। और यह कर्म सब कर्मों से ऊंचा होता है।
और उसी इंसान को भगवत प्राप्ति होती है जो निष्काम कर्म करता है, यानी किसी प्रकार की इच्छा न रख करके अपने गुरु की सेवा करता है, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम की भजन करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। प्रातः काल की बेला में 3 बजे से 6 बजे तक नित्य क्रिया करने के बाद बैठकर ध्यान पूजन अवश्य करता है, शाम को जल्दी सोता है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से उसका विकास दिनों दिन बढ़ता जाता है और अंत में वही भक्त गुरु के स्थान पर बैठने का हकदार होता है। अब आगे सुनिए अध्यात्म क्षेत्र से कि क्रियमान कर्म किसे कहते हैं। क्रियमान कर्म जो इस समय आप कर रहे हैं वह क्रियमान कर्म है, और करके जहीं हटे तो वहीं वो संचित हो गया, वही संचित होकर के इकट्ठा रहता है और इसके बाद वही प्रारब्ध बन करके मिलता है आपको। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इस समय गेहूं की बुआई हो रही है तो क्रियमान कर्म हो गया, बोए वो संचित हो गया, अब वो फल पकेगा जब मिलेगा तो वही आपका प्रारब्ध है। इस प्रकार आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कर्म अच्छे ढंग से करें, जो भी ड्यूटी मिली हुई है उस कर्म को अच्छे ढंग से निर्वाह करते हुए इस संसार में अपने नाम को अमर करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी आपका जसगान करे और आपके बताए हुए रास्ते पर चले।